बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं सुफियान टेक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हमारी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स की 6 क्लास है और आज हम इस क्लास में देखेंगे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में क्या डिफरेंस है और हम किस तरह से CSS की मदद से डिस्प्ले एलिमेंट को इनलाइन में और इनलाइन एलिमेंट को CS ब्लॉक लेवल में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताऊं कि हमारे जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं वो हर एलिमेंट का एक डिफरेंट बिहेवियर है, उसकी डिफरेंट जो है वो प्रॉपर्टी है, जिसमें यानी कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट भी आता है। व्यूवर्स, इनलाइन एलिमेंट जो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है। व्यूवर्स, ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये होता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट अपने लाइन में किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं आने देता, चाहे उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर इनलाइन एलिमेंट की बात की जाए तो इनलाइन एलिमेंट एक लाइन में इकट्ठे आ सकते हैं। अब जितने भी इनलाइन एलिमेंट इकट्ठे पड़े होंगे, तो व्यूअर्स मैं आपको यहाँ पे अगर एग्जांपल दूं तो H1 मींस कि जो हमारी हेडिंग टैग्स हैं वो जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं। जैसे यहाँ मैं लिखूँ फर्स्ट हेडिंग और यहाँ पे मैं लिखूँ सेकंड हेडिंग, मैं इसको सेव करूँगा और जब मैं इसको अपने ब्राउज़र में जाके रन करूँगा तो आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हेडिंग टैग्स हैं हमारे वो ब्लॉक लेवल हैं, तो वो ये देखें कि अपनी अपनी लाइन में आ रहे हैं, अपनी अपनी रो में आ रहे हैं, अपनी लाइन में किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं आने दे रहे। यानी कि ये दो एलिमेंट हैं H1 और H2, यानी कि दो एलिमेंट लिखे हैं ना मैंने, H1 और H1, यानी कि दो बार मैंने लिखे हैं तो दो एलिमेंट हो गए, यानी कि दो टैग हो गए। तो ये अपनी लाइन में किसी यानी कि दूसरे को नहीं आने दे रहे। इसी तरह अगर मैं आपको इनलाइन एलिमेंट का की एग्जांपल दूं तो उसमें एक टैग हमारा यूज होता है स्पैन का। जैसे मैं लिखूं फर्स्ट स्पैन, सेकंड स्पैन। अब ये देखें, मैं सेव करके जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें कि यहाँ पे जो स्पैन टैग है वो एक लाइन में इकट्ठे आ गए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्पैन टैग जो है वो हमारा इनलाइन एलिमेंट है, इसीलिए ये जो है ये इकट्ठे एक लाइन में आ रहे हैं। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से CSS की मदद से ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट में और इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल में तब्दील कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आऊँगा अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में और यहाँ पे मैं लिखूँगा H1 और इसको मैं इसकी CSS की एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है डिस्प्ले, जिसकी डिफरेंट बिहेवियर्स आप कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। अभी जो हम सिर्फ दो प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, इनलाइन और ब्लॉक लेवल को। ये देखिए H1 जो है हमारा ब्लॉक लेवल है, मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन करता हूँ तो ये इनलाइन हो जाएगा। इसी तरह जब मैं स्पैन टैग की डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को ब्लॉक लेवल करूँगा तो वो ब्लॉक लेवल हो जाएगा। ये तरीका है हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन में और इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल में तब्दील करने का। अब जब मैं इसको सेव करके अपने ब्राउज़र पर आकर रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें जो हमारी हेडिंग टैग्स हैं वो इनलाइन बन चुकी हैं और जो हमारी स्पैन टैग हैं वो ब्लॉक लेवल बन चुके हैं, क्योंकि हेडिंग टैग्स जो हैं वो एक लाइन में आ रही हैं और स्पैन टैग जो हैं वो अपनी अपनी अलग अलग लाइन में आ रही हैं। तो यहाँ से ब्लॉक लेवल और जो इनलाइन एलिमेंट है उसका डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट के डिफरेंस का बखूबी और बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।